ओके स्टूडेंट्स, हम आज फिर से एलिमिनेशन मेथड पे कुछ सवाल देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। कल आपने देखा था एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इसके कारण से कोफिशिएंट इक्वल होंगे, सब्ट्रैक्शन के कारण से वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो कोफिशिएंट्स कैंसिल हो गए तो साथ में वेरिएबल की भी वैल्यू 0 हो जाती है, फिर एक ही वेरिएबल बचेगा। तो ये एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट में। जनरली स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हमें प्रॉब्लमेटिक लगते हैं, लेकिन ये वैसे प्रॉब्लमेटिक होते नहीं है। स्क्वायर रूट में ये याद रखिए, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी, और दूसरा रूट ए प्लस रूट बी, इसको रूट ए प्लस रूट बी ऐसा ही लिखा जा सकता है, मतलब ये ऐड नहीं होते। जैसे कि रूट 2 इंटू रूट 3, दिस विल बी रूट 6। 2 और 3 ये एक्सपोनेंट के रूल्स जैसे है, 2 पावर 1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/2। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड हो, सॉरी बेस सेम, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर आप कॉमन ले सकते हैं। ये बन गया 6 टू द पावर 1/2, दैट इज रूट 6। लेकिन अगर सम हो रहा है तो रूट 4 प्लस रूट 9 इज नॉट इक्वल टू रूट 13। ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि रूट 4 2 है और रूट 9 3 है, तो 2 प्लस 3 5 होना चाहिए। रूट 13 की वैल्यू 5 नहीं है, तो स्क्वायर रूट के केस में इन्हें याद रखें। अब इसके बाद में हम इस सवाल को बनाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या करना चाहिए हमें, x के कोफिशिएंट्स या तो y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। तो पहले इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट रूट 2 है, उससे हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन बाय रूट 2, तो हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय रूट 2, रूट 3x प्लस सॉरी माइनस रूट 8 टाइम्स ऑफ y। ये मल्टीप्लाई हो गया किससे, रूट 2 से, और इधर है 0, तो 0 इंटू रूट 2, तो रूट 3 इंटू रूट 2 विल बी रूट 6x माइनस रूट 8 इंटू रूट 2 इज रूट 16y इक्वल्स टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0। रूट 6 को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे ही रह गया। लेकिन रूट 16 ओके ये 4 होता है, तो 4y इक्वल्स टू 0। तो ये एक हमें नई इक्वेशन मिल गई। अब हमने पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया है, तो अभी दूसरे इक्वेशन को पहले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय, पहले इक्वेशन को रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो रूट 2 टाइम्स ऑफ x प्लस रूट 3 टाइम्स ऑफ y इंटू रूट 3 इक्वल्स टू 0 इंटू रूट 3। तो रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6x, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, तो मैं इसको आप ऐसे ही समझो, तो यहाँ पे 0, फिर रूट 6x प्लस रूट 9 होता है 3, तो ये 3y इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि हमें फिर से दो नए इक्वेशन मिले हैं, दोनों ही नए इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम है। मैंने इन दोनों ही इक्वेशन को यहाँ पे लिखा है, इसका नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। तो अभी नेक्स्ट काम है सब्ट्रैक्टिंग थर्ड बाय फोर्थ। फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फोर्थ इक्वेशन लिखा हमने रूट 6x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, रूट 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करें आप तो साइन चेंज करें,
0 है, कोई फायदा ही नहीं साइन चेंज करके। तो यहाँ देखिए कॉफिशेंट दोनों ही सेम है, √6x माइनस √6x ये कैंसिल हो गया, तो 0x 3 प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस 4 है, तो 3y प्लस 4y gives you 7y and 0 minus 0 is 0। तो अल्टीमेटली आपके पास बचा है 7y equals to 0, that gives y equals to 0। So once you get y equals to 0, you have first, second, third, fourth, 4 इक्वेशन है, किसी में भी हम x की जगह पे y की जगह पे 0 पुट करेंगे। पुट y equals to 0, किस में पुट किया जाए? सबसे सिंपल जो दिखे उसी में पुट करें। y equals to 0 in first, √2x plus √3y equals to 0, √2 times of x plus √3 times of y is 0, so √2 times of x plus 0 equals to 0, so √2x equals to 0 and x is also 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया x, y equals to 0, 0। ओके, तो ये सिंपल है। मैंने एक और इक्वेशन लिया है, ये इक्वेशन देखने से पता चल रहा है इसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर्स में है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा, क्या करना चाहिए? तो कांस्टेंट पार्ट को अलग लिखिए, कांस्टेंट पार्ट है इसको अलग लिखिए। दूसरे इक्वेशन में भी 5 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू 1/y इक्वल्स टू -2, और इसके बाद में हमें ये 1/x और 1/y को सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये 1/x को हम इस 1/y को let 1/x equals to a and 1/y equals to b। तो ये पहला इक्वेशन बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 3 टाइम्स ऑफ b इक्वल्स टू 13। वहीं दूसरा इक्वेशन बनेगा 5 टाइम्स ऑफ a माइनस 4 टाइम्स ऑफ b इक्वल्स टू -2। तो हमें ये दो नए इक्वेशन मिल जाएंगे। अब ये दो नए इक्वेशन मिल गए, तो इसके बाद में आप इसको सिंपली ये जो दो नए इक्वेशन मिल गए, तो इसके बाद में आप इनको सिंपली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13 एंड 5a माइनस 4 टाइम्स ऑफ b इक्वल्स टू -2। तो इसको अब कहते हैं थर्ड और इसको कह देते हैं फोर्थ। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, चाहे किसी भी मेथड से बनाना है, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो हमें ये काम करना ही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ओके, मैं इस बार सेकंड टर्म के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग थर्ड किससे? तो अभी b वाले टर्म्स का कोएफिशिएंट इक्वल कर दूंगा, तो सेकंड में b का कोएफिशिएंट है -4, -4 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13 इंटू -4, -4 इंटू 2a -8a -4 इंटू 3 इज -12b इक्वल्स टू 52 तो ये एक काम हमने किया। अब दूसरा क्या करना है? तो 3 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 4 बाय 3, तो 3 टाइम्स ऑफ 5a माइनस 4b इक्वल्स टू -2 इंटू 3 इंटू 5 gives you 15a माइनस 12b इक्वल्स टू -6। तो ये दूसरा भी मिल गया। अब
क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ले लिया था तो इसलिए थर्ड फोर्थ भी लेना पड़ा, और अब मुझे इनको नाम देना पड़ेगा फिफ्थ से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी कोई बात नहीं। तो सब्ट्रैक्टिंग इसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो फोर्थ फिफ्थ को सिक्स से करो, या तो सिक्स को फिफ्थ से करो। फिफ्थ बाय सिक्स, तो ये सब्ट्रैक्शन मैं कर लेता हूँ। ये सब्ट्रैक्शन करना है, पहले तो आपको सिक्स को लिखना पड़ेगा, 15 टाइम्स ऑफ ए माइनस 12 टाइम्स ऑफ बी इक्वल्स टू -6। फिर हम फिफ्थ को लिखेंगे, -8a माइनस 12b इक्वल्स टू -52। साइन चेंज करें और इसके लिए थोड़ी सी जगह नीचे छोड़ें। तो 15a प्लस 8a इज 15 प्लस 8 23 टाइम्स ऑफ a, -12a माइनस 12b प्लस 12b, -12b प्लस 12b ये कैंसिल हो गया, तो प्लस 0b, और 52 माइनस 6 इज 46। तो 23 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 46, then a equals to 46 by 23, that it is equals to 2। तो a की वैल्यू मिल गई 2। अब a की वैल्यू मिल गई तो नेक्स्ट काम है b की वैल्यू निकालना। तो b की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में थर्ड भी है, फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है और सिक्स्थ भी है, तो इनमें सबसे सिंपल जो दिखे उसमें पुट कर दीजिए। तो सबसे सिंपल हमें थर्ड नजर आ रहा है, तो a इक्वल्स टू 2 इन थर्ड, थर्ड लिखना था थर्ड। तो 2 टाइम्स ऑफ a मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, 2a है तो 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ b gives you 13। 2 इंटू 2 4, 4 जब उस तरफ जाएगा तो 3b इक्वल्स टू 13 माइनस 4। ओके, तो कितना मिलेगा, तो 3b इक्वल्स टू 13 माइनस 4 इज 9, तो मिलेगा b इक्वल्स टू 3। तो b की वैल्यू आ गई 3। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो हमारे पास a है 2, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 3। तो a और b की वैल्यू मिल चुकी है, तो नेक्स्ट करना है x और y की वैल्यू निकालने का काम। तो इस इक्वेशन को हमने लिखा था 2a, दूसरा पेंसिल लिखता हूँ, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13, और ये था 5a माइनस 4b इक्वल्स टू -2। ये इन दोनों इक्वेशन से हमने ये दो इक्वेशन बनाए थे, फिर इनमें कोफिशिएंट्स इक्वेट किए और सब्ट्रैक्शन किया। तो हमें मालूम है कि 1/x was equals to a and 1/y is equals to b। a 2 है तो 1/x इक्वल्स टू 2, रेसिप्रोकल करेंगे तो x इक्वल्स टू 1/2, 1/2, और फिर 1/y इज इक्वल्स टू b दैट इज 3, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो y इक्वल्स टू 1/3। तो x और y की ये वैल्यू इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में आपको डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई है। ऑफ कोर्स पहला काम है इसको रिड्यूस करना, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसे हम लिखेंगे 10 है तो कांस्टेंट पार्ट अलग, 1/x प्लस वाई, ये हुआ, प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2।
कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग कीजिए। यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा होता तो हम इसको लिखते 10/2। यहाँ पे अगर 3 होता तो हम इसे लिखते 2/3। कांस्टेंट पार्ट जो है 2 और 3 इसको हमने अलग लिख दिया। 10 और 2 ये कांस्टेंट पार्ट है, इसको अलग लिख दिया। तो जब भी ऐसा हो तो सिंपल कांस्टेंट पार्ट को अलग करें, आपकी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो इसके नेक्स्ट में क्या करना चाहिए, इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें 1/x+y को और 1/x-y को कुछ एज्यूम करना है। तो लेट 1/x+y इक्वल्स टू p एंड 1/x-y इक्वल्स टू q। सिर्फ x और y ही वेरिएबल हैं आपके पूरे 10th स्टैंडर्ड में। सिर्फ x और y वेरिएबल हैं, a b m n p q ये सभी के सभी हमेशा ही कांस्टेंट ऐसा बिहेव करते हैं। फिलहाल हमने इसको p एज्यूम कर रखा है। अगर ये क्वेश्चन में खुद से ही दिया रहता, मान लीजिए यहाँ पे 10p लिखा रहता, यहाँ पे 2q लिखा रहता, तो p कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है। ये 10 इंटू p है, मतलब ये कोई कांस्टेंट नंबर है। 2 इंटू q ये भी कोई कांस्टेंट नंबर होगा, ऐसा एज्यूम करना है। तो ये दोनों इक्वेशन बन जाएंगे 10 टाइम्स ऑफ 1/x+y इज p एंड 1/x-y इज q। तो 10p plus 2q equals to 4. 10p plus 2q equals to 4. And this one 15p minus 5q equals to -2. 15p minus 5q equals to -2। तो हम अब उसी जगह आ गए हैं जहाँ पे इसके पहले हर प्रकार के सवालों में हमने यही काम किया है। तो ये आपका सबसे बेसिक फॉर्म है, आप यहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा कोई भी मेथड लगाने के लिए। इसी कारण से हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना सीखा। अगर वो जमता है तो ये मेथड्स में कुछ है नहीं। अब इसमें ये दिख रहा है कि p के कोफिशिएंट 15 और 10 है, q के कोफिशिएंट -5 और 2 है। q का कोफिशिएंट 5 नहीं है, -5 है। अगर नेगेटिव साइन है तो वो उस टर्म का है, क्योंकि आप इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 15p plus -5 टाइम्स ऑफ q इक्वल्स टू -2। इसलिए q के साथ में कौन है, -5। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पे p के कोफिशिएंट 10 और 15 नजर आ रहे हैं, वहीं q के कोफिशिएंट 2 और -5 नजर आ रहे हैं। तो जो छोटा नंबर हो उन्हें इक्वल करना ज़्यादा आसान है। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय -5 क्या कर रहा हूँ मैं, तो q के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वल बना रहा हूँ। q का कोफिशिएंट -5 है तो -5 से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। 10p plus 2q दिस इंटू -5, और -5 इधर लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या मिल जाता है, -5 इंटू 10 -50 टाइम्स ऑफ p -10q -20। तो ये एक पार्ट को हमने कर लिया। अब दूसरा पार्ट में जाते हैं। तो 2 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 टाइम्स ऑफ 10p plus 2q इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 2। ये हो गया 20p plus 4q इक्वल्स टू 8। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। तो अभी क्या करना चाहिए, थर्ड को फोर्थ में से, ओहो मैंने कुछ मिस्टेक किया है, नहीं मैंने फर्स्ट को तो किया ही था, मैंने सेकंड को करना चाहिए था। तो यहाँ पे 15p, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट्स इक्वल ही नजर नहीं आ रहे, तो ये क्या हुआ 2 टाइम्स ऑफ 15p minus 5q इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ -2। तो 30p minus 10q इक्वल्स टू -10। दिस इज फोर्थ इक्वेशन, सॉरी। तो हमें नजर आ रहा है कि अब 2 इक्वेशन मिल चुके थे। तो नेक्स्ट काम क्या होना चाहिए, तो नेक्स्ट होना चाहिए कि हम थर्ड को फोर्थ में से या फोर्थ को थर्ड में से सबट्रैक्ट कर लें। तो इस काम को करने के लिए थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए। मैं इस पार्ट को ओमिट करता हूँ। -p है
p माइनस 10 क्यू माइनस p माइनस p माइनस p माइनस 10 क्यू। तो सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो माइनस, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, 30 प्लस 50 80p, ये कैंसिल हो गए। और माइनस 10 प्लस 20 इज 10, सो 80 टाइम्स ऑफ p इक्वल्स टू 10, p इक्वल्स टू 10 by 80, दैट गिव्स p इक्वल्स टू 1/8। तो p की वैल्यू मिल गई है। अब नेक्स्ट हमें q की वैल्यू निकालनी है। तो q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमने इक्वेशन इनका बनाया था, ये था 10p प्लस 2q इक्वल्स टू 4। तो पुट p इक्वल्स टू 1/8 इन फर्स्ट। तो 10 टाइम्स ऑफ p प्लस 2 टाइम्स ऑफ q इक्वल्स टू 4 था। p की वैल्यू क्या पुट करनी है? 10 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू q equals to 4. 10 by 8 is 5 by 4 plus 2q equals to 4. Now this gives 5 by 4 plus 2q equals to 4. तो मैंने इसे सॉल्व किया है। q की वैल्यू कितनी मिल रही है? 9/8। तो p आया आपके पास में 1/8 और q आ गया 9/8। अब इस p और q को लेकर के यहाँ पे 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p था और 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू q है। तो यहाँ पे हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू p, p है 1/8 एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू q, q इज 9/8। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि हमें x और y की वैल्यू मिले। तो 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/8 and 1/x minus y equals to 1/8 था, यहाँ पे 9/8। तो रेसिप्रोकल करें दोनों तरफ, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और यहाँ पे भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 8/9। अब ये दो लीनियर इक्वेशन है, इनको भी नंबरिंग कर दीजिए। फोर्थ और ये फिफ्थ, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल है, x प्लस वाई है, x माइनस वाई, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, y का भी कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, 1 नहीं है। तो या तो आप सब्ट्रैक्ट करें, नहीं तो दोनों को ऐड कर दें। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हैं। तो अगर हमने उन्हें ऐड किया, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो मैग्नीट्यूड में इक्वल है, साइन में डिफरेंट रहे, तो आप ऐड करो। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 8/9 ऐड करेंगे। ये कैंसिल, सॉरी ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं x आपने ऐड किया तो x प्लस x 2x इक्वल्स टू 8 प्लस 8/9। इसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करें ताकि आपको x मिल जाए और फिर y कैसे निकालना है ये भी आप समझ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ लिख रखा है मैंने सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दैट वैल्यू ऑफ x एंड y और x, y विच सेटिस्फाइज द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। x और y की वो वैल्यू जो कि दोनों ही लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने दो इक्वेशन लिख रखे हैं। इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशन है। 2 + 8 = 10, x की जगह पे 2 रखें, y की जगह पे 8 रखें, या 5 + 5 = 10, 1 + 9 this is also 10, 0 + 10 is also 10, 10 + 0 is also 10। तो हम देख रहे हैं कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। वही दूसरा इक्वेशन भी है 2x + y = 14। तो x की जगह पे हमने रख दिया 2 को, तो 2 × 2 दैट इज 4, 4 + 10 इज 14। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 2, 10, क्योंकि x की जगह पे 2 और y की जगह पे 10 रखा है।
y को 0 लेना पड़ेगा, तब 14 मिलेगा। इसका सॉल्यूशन हुआ 7,0। आप x की जगह पे 10 रख दें, 2 इंटू 10 20, 20 में से 6 माइनस करना पड़ेगा, तो प्लस -6, दिस गिव्स यू 14, सो 10 माइनस 6। तो हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो क्या इनका कोई भी पेयर ऑफ सॉल्यूशन कॉमन दिख रहा है? तो कॉमन तो अभी तक नहीं दिख रहा। 1,9 ये इनके पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, 0,10। तो इसके भी इनफाइनाइट पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, इसके भी इनफाइनाइट पेयर ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों में ही जो कॉमन सॉल्यूशन होगा दैट विल बी कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब कॉमन सॉल्यूशन, जो दोनों ही वो पेयर ऑफ सॉल्यूशन जो कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यहाँ पे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, अभी मैंने 3 लिखे, और भी लिख सकते हैं आप। इसके मैंने 3-4 लिखे, और भी लिखे जा सकते हैं। तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनते हैं, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं, लेकिन इन दोनों में फिलहाल इन्हें देख करके पता चल रहा है कि कॉमन तो नहीं है एक भी। तो क्या कॉमन नहीं होगा? कॉमन है, या कॉमन नहीं है? क्या हो सकता है? तो एक ये सवाल है कि क्या हर बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते ही हैं? तो ऐसा नहीं है कि हर बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे ही। काफी सारे इक्वेशन ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशन, काफी सारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें इसी बात को देखना है कि क्या हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते ही हैं। तो मैं लीनियर इक्वेशन नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं क्या। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, x + y = 100, और एक लिखा है x - y = 0। x की जगह पे अगर 50 लिखा, y की जगह पे भी 50 ले लिया, तो ये 100 होता है। यहाँ पे 50 - 50 ये भी 100 होगा। तो दोनों, इसका भी सॉल्यूशन हुआ 50,50, और इसका भी सॉल्यूशन हो गया 50,50। तो एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन तो हमें मिला। अब हम और ढूंढना चाह रहे हैं। जरा सोचिए, अब और कौन से 2 नंबर हैं जिनको हम पुट करेंगे, जिनको ऐड करेंगे तो 100 होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। सब्ट्रैक्ट करने पे 0 होने का मतलब है कि दोनों ही नंबर इक्वल होने चाहिए। अब अगर दोनों ही नंबर इक्वल होंगे तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनको खुद ही में ऐड करें तो 100 हो जाता है? तो ऐसा एक ही नंबर दिख रहा है हमें जो ऐड होने पे 100 होगा, दैट इज 50 एंड 50। 50 अगर हम यहाँ पे 60 + 40 करें तो ये 100 तो जरूर होगा, लेकिन 60 - 40 0 नहीं होगा। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इनका हमें केवल एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। और याद रखिए, x और y की जगह पे हम 0 0 नहीं पुट करेंगे जब तक कि ऐसा कुछ बेकार का सवाल ना बनाना पड़े। तो हम x और y को 0 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि कोई लाइन ओरिजिन से भी पास हो सकती है, तो ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट भी इसका 0 हो सकता है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अगर ये लाइन 0,0 से पास हो रही है, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, तो 0,0 भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो हमने देखा कि इन दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है और कोई दूसरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मीन्स वन एंड ओनली वन, लाइक आवर अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, सन इज यूनिक, एवरी पर्सन इज यूनिक। सो अब दूसरा काम करते हैं। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन का केवल एकमात्र सॉल्यूशन मिल रहा था, ये दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पे x की जगह पे मैं 2 लिख दूं, या फिर इसको ओके, हाँ मैंने इसको 2 कर दिया, 2x - y = 0। या फिर कुछ और, मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ। तो मैंने ये दूसरा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है,
x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। तो x और y के वो वैल्यूज बताइए जिनको हम इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे तो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या ऐसा कोई वैल्यू है x और y का जो कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? तो इसके लिए हमें इनको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि क्या ये सॉल्व होते हैं। अगर हम इनको सॉल्व करने जा रहे हैं तो याद कीजिए एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, x माइनस एक्स 0, फिर y माइनस वाई भी 0 हो जाएगा, तो वेरिएबल ही वैनिश हो जाता है। तो इसके कारण से यहाँ पे हमें x और y की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, it has no solution. This pair of linear equation has no solution. अब इसके बाद में तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन नहीं भी हो सकते हैं। अगर सॉल्यूशन होंगे तो वो एक सिंगल पेयर ऑफ सॉल्यूशन ही मिला, ऐसा ही हुआ। अभी हम ले रहे हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और दूसरा लिखा 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 50, या फिर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 एंड x प्लस 5x प्लस 10y इक्वल्स टू 50। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन अगर हमें चाहिए तो x की जगह पे 6 पुट करते हैं और y की जगह पे 2, तो 6 प्लस 2 इंटू 2, दिस विल बी 10। तो इसका एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन हो गया 6, 2। सॉल्यूशन निकालना बहुत ही आसान है। आप क्या करें, x को इधर ही रखें, 2y को उधर भेज दें, जैसा आप लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाते वक्त निकालते हैं सॉल्यूशन। अब एक कॉलम बनाएं, y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें। अगर आपने y को 0 पुट किया है तो 10 माइनस 2 इंटू 0, 10 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0, x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 0, x इक्वल्स टू 10 माइनस 0, x इक्वल्स टू 10, x मिल जाएगा 10। अब y की जगह पे अगर हमने 1 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो x मिलेगा 8। तो जब y की जगह पे हमने 10 माइनस 2y है, तो जब y की जगह पे 1 रखा आपने तो आपको x मिला 8। फिर y की जगह पे आप 2 रख सकते हैं, तो y की जगह पे आपने 2 रख दिया, तो 10 माइनस 4 दैट गिव्स यू 6। तो y की जगह पे हमने रखा है 2 को, तो x मिला है 6। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। 10 माइनस 0 भी इसका सॉल्यूशन है, 8, 1 भी इसका सॉल्यूशन है। तो कितने सॉल्यूशन होंगे इस पेयर ऑफ लीनियर इस लीनियर इक्वेशन के? तो ऑफ कोर्स कोई भी एक सिंगल लीनियर इक्वेशन रहा दो वेरिएबल में तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, जिसमें से कि 3 हमने लिख दिए हैं, और भी एक दो लिख देता हूँ। यहाँ पे y की जगह पे 5 रख दिया, सॉरी ये y है, y की जगह पे 5 रख दिया, तो 2 इंटू 5 इज 10, 10 माइनस 10 इज 0। तो जब y 10 है तो x 0 है। y की जगह पे 4 रख दिया, मैं y को ही मिटा रहा हूँ बार बार। y की जगह पे 4 रख दिया, तो 2 इंटू 4 8, 10 माइनस 8 इज 2। तो y की जगह पे 4 रखा तो ये आ गया 2। तो मैंने इसके कुछ और सॉल्यूशन लिख लिए, 0, 10, 2, 4। तो इस लीनियर इक्वेशन के हमने कुछ 4-5 सॉल्यूशन लिख चुके हैं। तो अब देखते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को। तो इस इक्वेशन के भी सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना है हमें, ये यहाँ पे ऑड नंबर दिख रहा है, ये इवन नंबर दिख रहा है, तो कोशिश करें कि इवन नंबर डिनोमिनेटर में जाए। तो 10y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x, क्योंकि हमें सॉल्यूशन ढूंढना है तो हम ये सिंपल सा काम कर सकते हैं। तो ये 50 माइनस 5x अपॉन 10। आप x की डिफरेंट वैल्यूज रखें, तो मैं खुद से ही रख के देखता हूँ। x की जगह पे मैंने 10 रख दिया, तो 50 माइनस 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 इज 50, तो 50 माइनस 50 0। मैंने फिर इसकी जगह पे रख दिया 1, ओके 1 रखूँगा तो ये 45 डेसिमल में आएगा, छोड़ देता हूँ। x की जगह पे मैं 2 रख देता हूँ, तो 5 इंटू 2 10, 50 माइनस 10 इज 40, यहाँ पे 4 आया, 40 बाई 10 4 हो गया। फिर इसकी जगह पे मैं और क्या रख सकता हूँ,
4 20, 50 अपॉन 10, 50 माइनस 20 दैट इज 30, 30 बाई 10 3। तो इसके भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो कुछ उसमें से लिख रहे हैं। अभी नेक्स्ट x की जगह पे रख दिया 4 रख दिया, 5 नहीं रखेंगे, 6 रखते हैं। तो 6 5 जा 30, x की जगह पे 6 रखा, 6 5 जा 30, तो 50 माइनस 30 20 होता है, तो 20 बाई 2 2। तो आप देख रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन जो हमें दिख रहे हैं वो है 10, 0 2, 4 4, 3 6, 2। तो इसके भी 4 सॉल्यूशन हमने लिखे और इसके भी लिखे। तो क्या इन दोनों में कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है? यस, कॉमन तो दिख रहा है। जैसे कि ये 6, 2 यहाँ पे भी है, 6, 2 ये 10, 0 हाँ इसके पास भी है और इसके पास भी है। 8, 1 नहीं उधर नहीं है, 0, 10 वो भी नहीं है। 2, 4 है, तो 2, 4 है। अब देखिए 8, 1 इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम 8 को पुट कर दें x की जगह पे, x की जगह पे अगर आप 8 को रख देते हैं तो 50 माइनस 5 इंटू 8 अपॉन 10, 50 माइनस 40 अपॉन 10, 10 बाई 10 1। तो 8, 1 इसका भी सॉल्यूशन है। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये 0, 10 है क्या? तो 0, 10 पुट करके देखो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 10। तो हमें x की जगह पे अगर हमने 0 पुट कर दिया तो 5 इंटू 0 कितना बचेगा? 0, 50 बाई 10 इज 5। ओहो, 5 इंटू 0 इज 0, 50 वाई वाई वाई। तो इसमें तो आ रहा है, क्या आ रहा है कि x को हमने अगर 0 लिया तो y कितना होगा?